3500 का रेट डिसाइड करके अभी इसी तरह ये गन्ने का रेट डिसाइड नहीं कर रहा है शुगर माफिया। तो हमें सबसे पहले हमने 4 सितंबर को IPPs के जो मालकान का लाहौर में घराव किया था, इस 4 सितंबर को, और उनके दफ्तरों के सामने हम 10 घंटे एहतजाज करके बैठे रहे किसान एहतियात। और अब हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि अगर IPPs आपके काबू नहीं आते तो जिस तरह हम 4 सितंबर के लिए हम निकले थे, अब इंशाल्लाह, पहले इनके दफ्तरों में बैठे थे, अब इनके घरों के सामने एहतजाज करेंगे। जो हम इतना 50 से 60-70 रुपए यूनिट महंगा बिजली का बिल ले रहे हैं और IPPs जो है ना बगैर बिजली दिए गवर्नमेंट से पैसा दे रहे हैं, और गवर्नमेंट हमारी इतनी कमजोर है कि IPP से बात नहीं कर सकती, उनसे कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकती, इसलिए कि हर गवर्नमेंट में IPPs के मालकान बैठे हैं। कोई भी गवर्नमेंट आई, उन्होंने IPPs के साथ जो माहदे साइन किए वो हर गवर्नमेंट ने उसको आगे बढ़ाया, और जो भी नई गवर्नमेंट आई, हमें किसी गवर्नमेंट से आज तक किसानों को रिलीफ नहीं मिला। हम आज अपील करने आए हैं प्राइम मिनिस्टर से कि प्राइम मिनिस्टर साहब, बलूचिस्तान में आपने 28,000 सोलर प्रोवाइड कर दिए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन पंजाब में इस टाइम एक ऑपरेशन जारी है जो वापदा कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने रेंजर को अपने साथ एंगेज किया है। रेंजर जो है वो वापदा के साथ मिलकर ऑपरेशन नहीं कर रही, वापदा उसको साथ लेके मूव कर रही है कि जी हमें किसानों से खतरा है। हम प्राइम मिनिस्टर से, आर्मी चीफ से अपील करते हैं कि 2015-16 की जो डेफिनेट अमाउंट थी, जो ओवर बिलिंग हो गई थी, तो हमारी वापदा पावर से एक मीटिंग हुई थी, उसमें डिसाइड हुआ था कि ये 2015-16 में जो आपकी ओवर पेमेंट हुई है ये डेफर करते हैं और आप बिल भरते रहे। हम वो बिल भरते रहे, लेकिन इस दफा वो डेफरमेंट भी उठा के उन्होंने बिल में डाल दिया और उस पर इतने चार्जेस लगा दिए कि वो कोई 40 लाख है, कोई 35 लाख है और 50 लाख है। और अभी बूरेआला, व्याड़ी, भावलपुर, भावलनगर, पूरे इलाके में किसानों के ट्रांसफर उतारे जा रहे हैं और साथ रेंजर की गाड़ियां लेके जा रहे हैं। मैं आर्मी चीफ और डीजी रेंजर से अपील करता हूँ कि पाकिस्तान का किसान फौज के साथ है, क्योंकि 70% जो शहीद आ रहे हैं वो किसानों के बेटे शहीद आ रहे हैं। और अब ये सेक्रेटरी पावर और गवर्नमेंट ने कैसा प्लान किया है कि रेंजर्स को बदनाम करे, जुल्म उन्होंने किया है। और साथ रेंजर्स को लेके जब घरों पे जाते हैं तो हम तो ये समझते हैं कि हमारे घरों पे रेंजर छापे मार रही है, तो हम रेंजर, डीजी रेंजर और आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर से अपील करने आए हैं कि खुदा के वास्ते जो हम पे जुल्म हो रहा है, 3 फसलें हमारी तबाह हो गई, गन्ने का रेट अभी नहीं मिला, मूंजी का जो एवरेज थी 20 मन, गंदम अभी तक रुकती फिर रही है, मकई आप देखें, मकई और देखें इस दफा भी जो चावल बचा है पिछले साल, अगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जरा मुबादला लेके आया है तो वो चावल की मद में आया है, हमारी ज़राअत की मद में आया है। अगर इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करना है इस पाकिस्तान ने, तो जब तक ज़राअत को प्रमोट नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा, तरक्की नहीं करेगा। मैं अपील करता हूँ जो बार बार इस मुश्किल वक्त में हम मजबूर हो गए, हमने हर सूरत अगर ये 10-15 दिन के अंदर अंदर ये हमारा डेफर अमाउंट वाला मसला हल ना हुआ, हमारे जो कनेक्शन उतारे गए हैं वापस ना लगाए, तो हम पूरी ताकत के साथ और पूरे पाकिस्तान के किसान मिलके इस्लामाबाद में धरना देंगे। आज हम आखिरी वार्निंग देने आए हैं, अगर गवर्नमेंट ने इस वार्निंग को नहीं सुना और हमारी बात नहीं मानी तो हम अगले 10 दिन के अंदर अंदर अपनी डेट का ऐलान करेंगे और ताकत के साथ इस्लामाबाद में आके धरना देंगे। एक तो जो जैसा कि खालिद भाट साहब ने बता दिया कि रेंजर्स का, दूसरे नंबर पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पहले ज़राअत तबाह थी और इस टाइम उस तबाही को और जोर दिया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ साथ आप देखें कि पिछले साल हमने 3.5 अरब का चावल एक्सपोर्ट किया, लेकिन इस साल चावल की प्रोडक्शन 50% कम हो गई। इसी तरह ये 50% कम जो हुई उसकी रीज़न ये थी कि एक इदारा है फेडरल सीड सर्टिफिकेशन, उन्होंने नाकिस बीज को किसानों को बेचने दिया, सर्टिफाई किया, जिसकी वजह से किसानों की फसल तैयार हुई और उसमें दाना नहीं बना और किसानों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह जैसा कि आपने पहले देखा कि गंदम में तकरीबन किसानों को 1000 अरब का नुकसान हुआ और उसके बावजूद अब फिर गंदम का रेट जो है वो कम किया जा रहा है। इसके साथ साथ दूसरी तबाही जो मचाई जा रही है कि हमारे गन्ने के काश्तकार का इस दफ़ा उन्होंने ऐलान कर दिया है हुकूमत पंजाब ने, पाकिस्तान में हर सूबे में एक फेडरल शुगर केन कंट्रोल फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट है जो कि हर सूबे में नाफिज है। हम किसान जो है मिल के इलाके में उस तहसील में
अपना बेलना तक नहीं लगा सकते। ये कानून बनाया हुआ है, ये शराफिया ने जो कानून बनाया है ये उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया है और उस किसान को तबाह कर रहे हैं। और अभी हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम गन्ने का भी रेट फिक्स नहीं करेंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आपके पास एक इल्तिजा लेके आए हैं। तो ये एक कौमी मसला है जिसके लिए हम यहाँ पे हाज़िर हुए हैं। हम पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान के किसान इस वक्त जो हमारी पोजीशन है इकोनॉमी की, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसकी वो हम लफ्ज़ों में उसका हम आपको बयान नहीं कर सकते कि हमारे पिछली 3 फसलों से जो हमें लाखों रुपए के नुकसान और जो भी हमारी वो जो हमारे एसेट थे वो बिक गए हैं। अभी मोहतरमा जनाब मरियम साहिबा ने किसान पैकेज का ऐलान किया है। हमें शर्म आती है, वो कहते हैं हम स्कीम पे ट्रैक्टर देते हैं। हमारे घरों में ट्रैक्टर खड़े हैं बिकने के लिए, हम कैसे उनको नए ट्रैक्टर खरीद सकते हैं? हमें ट्रैक्टर नहीं चाहिए, हमें कोई किसान कार्ड के कोई कर्जा नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि हमें सीड प्योर दे दें। हमारे जो लॉसेस हुए हैं, जो गंदम के साथ हमारे साथ जुल्म हुआ है, उस जुल्म में हमारी को कंपनसेशन कर लें। और उसके साथ साथ जो अभी मुंजी में जो सीड माफिया ने हमारा अरबों डॉलर का, इस मुल्क का अरबों डॉलर का नुकसान किया है, उस हवाले से हम आपके पास ये इंतजा लेके आए हैं। और उसके ऊपर जुल्म ये है कि रेंजर्स हमारे घरों में दाखिल हो रही है और ऊपर कहते हैं ये चोर हैं। हम चोर, हमने चोर अभी बनना है, हमने डाकू भी बनना है। चाहे जाहिर है जब हमारे बच्चों के लिए खाने को कुछ नहीं होगा तो उन बच्चों ने क्या करना है? उनको मैं भी नहीं रोक सकता, उनको पाकिस्तान का कोई कानून नहीं रोक सकता। रोटी के लिए वो हर हद तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मुल्क की फलाह के लिए ये जो रियासती इदारे हैं, ये अब किसानों के साथ जो पहले पिस चुके थे, अब उसको रेंजर के जरिए उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनको जलील किया जा रहा है, उनकी इज्जतों की पामाली की जा रही है कि घरों में बगैर इजाजत के 100 आदमी दाखिल हो रहे हैं और उसको ट्रांसफार्मर के नाम पे, और ट्रांसफार्मर उतार के सब कुछ लेके बाद में कहते हैं आपके घरों का कनेक्शन भी काटा जा रहा है। और इस गर्मी में आप जनूबी पंजाब में आजकल की जो गर्मी की आप टेम्परेचर का अंदाजा लगाएं कि इस गर्मी में जो लोगों के साथ जुल्म किया गया है उसका कोई बयान नाकाबिले बयान है। बाढ़ साहब का जो ऐलान है 10 तारीख, बहुत लंबा ऐलान है। ये हम इसके लिए भी तैयार नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आज ही लोग घरों से निकलें और हम आके इस इक़्तिदार के ईमानों के सामने बैठे, रोएं पीटे, अपने बच्चों के लेके आए। अब वो कहते हैं जी ट्रैक्टर खरीदे, हम आपको मशीनरी दे रहे हैं। भाई हम तो अपने बच्चे बेचने के लिए आएंगे, हम तो अपने जानवर बेचने के लिए आएंगे, हम अपने ट्रैक्टर बेचने के लिए आएंगे। अभी जो एहतजाज का जो भी टाइम बनेगा, जो क़यादत हमारी है, आप देखेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ कि लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी चीज़ें, अपने बच्चे, अपने जानवर और अपने ट्रैक्टर जो कहते हैं हम खरीदें, वो हम इनको बेचने के लिए आएंगे। ये ले लें और हमारी जान छोड़ दें। आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब और हमारे बच्चे सदर साहब ने बड़ी खुलकर बात की है। मैं इस मौका पर सिर्फ आपको सब दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूँ कि यही महीना था सितंबर का, और यही दिन थे जब हमने 10 दिन का यहाँ पर जो है बड़ा एक इजाज़ लेकर आए थे। उस वक्त जो हमारे बिजली का रेट था वो 16 रुपये 65 पैसे था ट्यूबवेलों का, और जब यहाँ हमने 9-10 दिन इजाज़ किया तो वो कम करके उन्होंने 13 रुपये 65 पैसे कर दिया। लेकिन आज वही महीना है और ये 2 साल के अंदर जो नई हुकूमत थी उसने ये जो रेट है हमारे ट्यूबवेलों का, आज वो 13.65 से बढ़कर 60 रुपये पर यूनिट हो चुका है। तो आप खुद सारे दोस्त अंदाज़ा लगा लें कि जब 16 रुपये हम नहीं दे सकते थे तो ये 60 रुपये पर यूनिट हम कैसे अदा करेंगे। और उसकी बड़ी वजह है कि उस वक्त फसलों के रेट भी हमारे बहुत बेहतर थे। अभी उसके जो रेट भी हमारे तकरीबन 50% कम हो गए, और जो हमारी इनपुट थी जितनी भी खाद, स्प्रे या बाकी चीज़ें, वो उससे 23 गुना जो है वो महंगी हो चुकी हैं। तो मेरा ये, मैं क्योंकि यहाँ इसी प्रेस क्लब के अंदर हमने उस वक्त सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की थी और बहुत सारे दोस्त चेहरे पर जान रहे, हम आपका शुक्रिया। उस वक्त आपने बहुत हाईलाइट किया था, और हमारा जो भी यहाँ पर हमें पैकेज मिला था उसके अंदर आपकी भी बड़ी काबिश थी
तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारा साथ दें। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस्लामाबाद आने का। आज मेजर मकसद भी ये था। बहुत पेश की, उसमें उन्होंने ये बताया कि गंदम की खरीदारी में करप्शन बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उन्होंने किसानों से गंदम नहीं खरीदी। दूसरी जानब वो किसानों को ये मशवरा दे रही थी कि वो दिल खोल के गंदम लगाए हैं, आइंदा सही होने जा रही है उसमें। तो इस पर क्या कहेंगे कि और आगे फर्दर जो गवर्नमेंट की जानब से आ रहा है कि उसमें वो किसी भी क्रॉप की जो सपोर्ट प्राइस है वो मुकर्रर नहीं करेगी, ओपन मार्केट को छोड़ दिया जाएगा। क्या आप समझते हैं कि इससे किसानों की मज़ीद मुश्किलात बढ़ेगी या किसानों के लिए बेहतर होगा? लेकिन ये एक तो हमें जो सबसे बड़ा सहूलत के लिए हमें यहाँ पैदा होने वाला वो ये है कि गंदम हो सकता है कि किसान काश्त कम करे। अगर पाकिस्तान के किसान ने गंदम काश्त कम कर ली तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के पास इतना ज़रा मुबादला ही नहीं कि डॉलर दे के गंदम बाहर से मंगवा सकें। ये एक बड़ा अलमिया है। हम तो अभी भी किसानों से अपील करेंगे कि गंदम काश्त करें, क्योंकि मुद्दे बदल है। हमें पता है कि गंदम किसान ने काश्त न की तो मुल्क खत्म हो जाएगा। और मरीम नवाज साहबा, हमें समझ नहीं आती कि मरीम नवाज साहबा की कौन से मशीर हैं कि कहती करप्शन हुई है। तो पंजाब में सारा इक़्तिदार देख लो, मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आला का उस वक्त गंदम खरीदी की क्या करप्शन हुई? वज़ीर आला पंजाब उसका चाचा था, करप्शन हुई। उसका हमजा साहब थे, हुकूमत तो सब उनकी रही। तो इतने साल जो करप्शन होती थी वो कौन करता रहा? तो हम हैरान है कि पूर्व ने गंदम खरीदनी थी, उसमें करप्शन किस चीज़ की थी? तो अब तक करप्शन तो अब हो रही है ना कि किसान से 2200 में खरीदी जा रही है, आगे 3000 की बेची जा रही है। और यकीन करो कि आधी गंदम किसानों ने घरों में रखी हुई थी कि हम जब रेट बढ़ जाएगा तो बढ़ाएंगे। उसको बीमारी लग गई और गंदम हमारी घरों में खत्म है। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि किसान गंदम काश्त ज़्यादा करें, मैं कल उसका बयान सुन के देख रहा था कि हमारे किसान इतने डरे हुए मरीजों से कि उस इस बयान से जो काश्त कर रहे हैं वो भी ना काम करते हैं। गवर्नमेंट अब किसी भी क्रॉप की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं करेगी। देखिए, अगर उन्होंने ये नहीं करती तो यही जा रहा है ना कि अगर गंदम की मुकर्रर कीमत मुकर्रर की गई तो गंदम काश्त नहीं होगी। जब गंदम काश्त नहीं होगी, इस मुल्क को गंदम बाहर से लाने की पोजीशन है हमारी। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि बात दो फसलें थी, हम तो गुजारा पिछला कर लिया और ऐसा हम गंदम की जगह फ्रेश फसल कर लेंगे। क्या मुल्क की जरूरियात पूरी कर सकती है? साहब सर, ये जो आपने जिक्र किया कि सीड की वजह से चावल की फसल कम हुई है ना, तो जो हमारे गैर यकीनी बारिशों की सूरत हाल और क्लाइमेट चेंज डिज़ास्टर है, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि सीड ऐसे बनाए जाएं जो क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंस रखते हो? उन्होंने बनाने ना, गवर्नमेंट ने हमें सीड बना के देना, सर्टिफाइड गवर्नमेंट ने करके देना कि ये सीड ठीक है, ये नहीं ठीक है। तो हमें तो सीड में इस दफ़ा दिया गया, उसमें तो हम अगर हमें अपने जो हमारा पास बीज था अगर उससे हम चावल काश्त कर लेते तो हमारी फिर भी 60-70 मन एवरेज आ जाती। अब इन्होंने कहा कि हाइब्रिड सीड आपको दे रहे हैं जिसकी एवरेज आपको 150 मन आएगी, वो एवरेज हमें 25 मन आई। वो भी तो गवर्नमेंट का काम है ना सीड को चेक करना। पाकिस्तान में पंजाब में भी किसानों के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, किसानों की लेयर की मुख्तलिफ। आपकी जो तंजीम है ये, इसके जो मेंबर हैं, अहदेदार हैं, ये कितनी ज़मीन मिल्कियत रखने वाले ये परिषद है या क्योंकि दो तरह का किसान, एक वो है जो जिस पासपोर्ट को गंदम जितने पे पंजाब फार्मर एसोसिएशन की है, जिसके सदर या चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी हैं, जो बड़े बड़े हजारों एकड़ के मालकान हैं। आप में से भी कोई ऐसा है स्टेज पर बैठा हुआ है जिसने खासतौर को गंदम बेची हो इस साल स्पोर्ट प्राइस पर, या आप उस किसान की नुमाइंदगी करते हैं जो बर्बाद हो गया, बाकी जो छोटा जिम्मेदार है? ये एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि हमने किसान त्याग के जितने लोग बैठे हैं, किसी ने एक बोरी भी पासको ने खरीदी, बाकी फूड ने तो खरीदी नहीं। दूसरा जो अभी साहब कह रहे हैं छोटा और बड़ा किसान, इस टाइम छोटा और बड़ा किसान दोनों बर्बाद हो गए। यानी बड़ा किसान पासको को बेचता है वो बर्बाद नहीं। हमारे पूरे पासको ने 15 से 14 लाख 16 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी और पूरे पाकिस्तान से खरीदी है। हमारी गंदम जो है ना 1 लाख 1.5 लाख मैट्रिक टन मिली है, तो वो तो उसमें तो किसी को मिली है। सारी जिम्मेदार ने बड़ा जिम्मेदार उसको भी नहीं मिली और छोटे जिम्मेदार को भी नहीं मिली। इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि जो पासको जो खरीदती है ना, वो पूरे पंजाब से या पूरे पाकिस्तान से नहीं खरीदती। उनके एक स्पेसिफिक एरियाज हैं, जैसा अगर एक डिस्ट्रिक्ट है, मेरा डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी है, तो वहाँ से सिर्फ वो मैरसी से खरीद रही है, बिहाड़ी जो तहसील है उससे नहीं खरीदेगी।
तो इसी तरह खानेवाल से वो एक तहसील से खरीद रही है, बाकी 2 तहसीलें उनकी वो खाली है। जो बाकी 2 तहसीलों के फार्मर थे वो तो बर्बाद हो गए। वास्को की भी अपनी एक लिमिट थी कि जितनी वो खरीद सकता था, उस वजह से मैक्सिमम उस तहसील से जो 25% वास्को ने गंदम खरीदी है। बाकी वो जो स्पेसिफिक तहसीलें हैं वो भी रह गई हैं, और जहाँ पे सिर्फ फूड ने खरीदारी करी थी वो तो बिल्कुल ही जिम्मेदार बर्बाद हो गया। पर सर ये फरमाइएगा कि आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की किसान के हवाले से कि गंदम मुंजी की फसल सारी रह गई। मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, इस मरतबा जो खाद ज़मींदार को फराहम की गई है वो इंतहाई नाक़िस और इस तरह की थी कि उसके डालने या ना डालने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अभी आप मुंजी की फसल में देखें, आप एक एवरेज कीजिए, भी एक बड़ी वजह है कि खाद जो है इतनी नाकस आई या इतनी मिलावट वाली आई। तो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस इशू को भी साथ आपने शामिल करें तो। देखिए जी, हमने मरकज़ इफ्तिखार साहब हैं, इन्होंने एक खाद फैक्ट्री बनाने वाली पकड़ी खुद जाके, और जाके डीपीओ को भी साथ ले गए, इंतजामियों को ले गए कि ये खाद की फैक्ट्री है, बल्कि खुद मौजूद थे उधर उस फैक्ट्री पे। 15,000 जुर्माना करने के बाद उसको छोड़ दिया। जिसने लाखों रुपए की खाद बेची उसको 15,000 उसके मुंशी पे एफआईआर काट देती इंतजामिया, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? तो निशानदेही किसान तैयार कर सकता है कि यहाँ रखेंगे।